धुरंधर द रिवेंज के बाद वायरल हुए लियारी के द ग्रैंड ऑपरेशन वीडियो का आखिर सच क्या है, इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। जब मार्च 2026 में धुरंधर द रिवेंज सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो फिल्म की कहानी को असल जिंदगी में सामने आने में जामबंदा वक्त नहीं लगा। इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। इस वीडियो को भारत में बड़े पैमाने पर शेयर किया गया और जिसमें दावा किया गया था कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने लियारी में भारतीय जासूसों को पकड़ने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन चलाया। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में यह दावा किया गया कि यह ऑपरेशन फिल्म की जासूसी वाली कहानी से प्रेरित था। हालांकि बीबीसी इस वीडियो के असल स्रोतों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर पाया है। यह वीडियो क्लिप बहुत नाटकीय लग रहा था। पुलिस सड़क किनारे सो रहे एक आदमी को जगाती है, उसकी जांच करती है, फिर उसे जाने देती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और नजर आती है। वायरल वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहे लोगों में से रेड की जो हुई थी ना, अगुवाई करने वाले शख्स यूनुस अमीन है। बीबीसी ने अमीन से बात की। वह पोल्ट्री का कारोबार करते हैं और साथ ही एक एंटी नारकोटिक्स एनजीओ के लिए वॉलंटियर भी हैं। वह इस तरह के ऑपरेशंस में एंटी नारकोटिक्स एंड क्राइम कंट्रोल के ऑपरेशनल डायरेक्टर के तौर पर शामिल होते हैं। यह संस्था सामाजिक जागरूकता, नशा मुक्ति के क्षेत्र में काम करती है। दावे पूरी तरह से गलत हैं। ये अमीन ने साफ किया कि वायरल हो रहे दावे पूरी तरह से झूठे हैं। अमीन के मुताबिक इस वीडियो का जासूसी या यहाँ तक कि लियारी से भी कोई लेना देना नहीं था, बल्कि यह ड्रग्स एक्टिव एडिक्ट्स की पहचान करने, उन्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजने के लिए चलाए जा रहे अभियानों का ही एक हिस्सा था। उन्होंने बताया कि हमने 5 साल पहले पुलिस के साथ मिलकर ये अभियान शुरू किए थे ताकि ड्रग्स एडिक्ट्स की पहचान की जा सके, उन्हें रिहेबिलिटेशन रिहेबिलिटेशन के लिए भेजा जा सके। उन्होंने बताया कि ये वीडियो असल में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित हैदराबाद का था, ना कि लियारी का। इसका जासूसों की तलाश से कोई लेना देना नहीं है और इस ऑपरेशन को अक्सर ऑनलाइन बड़े ऑपरेशंस कहकर गलत नाम दिया जाता है, लेकिन असल में ड्रग्स एडिक्ट्स की पहचान करने, उन्हें रिहेबिलिटेशन के लिए भेजने की एक शांत कोशिश का हिस्सा है। इसमें कभी कभी ईदी वेलफेयर फाउंडेशन की मदद भी ली जाती है। आमिर कहते हैं कि इन वीडियोज का मकसद जागरूकता फैलाना है, ना कि सनसनी पैदा करना। हम टिकटॉकर्स नहीं है। लोग हमारी वीडियो लेकर उन्हें बिना किसी संदर्भ के वायरल कर देते हैं। लियारी की हकीकत। तो वायरल वीडियो के दावे से उलट लियारी की असली कहानी अस्पतालों और घरों में दिखाई देती है। एक रिहेबिलिटेशन सेंटर के ठीक बाहर अधेड़ उम्र का शख्स इंतजार कर रहा है। वह एक दोस्त के लिए इलाज का इंतजाम करने की कोशिश में है, जिसकी जिंदगी पूरी तरह से बिखर चुकी है। वो बताते हैं कि वह 1 साल से क्रिस्टल मैथ ले रहा था और पहले वह यह सब छिपकर करता था। अब वो खुलेआम करता है। वह रात को सोता नहीं है और बाहर निकल जाता है। जब हमने उसका पीछा किया तो हमें पता चला कि वह ड्रग्स ले रहा है। वह कभी अच्छी खासी कमाई करते थे, उनकी शादी हो चुकी थी, वह एक बच्चे के पिता हैं। अब जब वह अपनी लत का खर्च नहीं उठा पाते तो चोरी करने लगते हैं। वहां से कुछ ही कदम दूर एक महिला पूरे बुर्के में खड़ी थी। उनकी सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी और वह चुपचाप अपनी कहानी सुना रही थी। यह एक ऐसी कहानी है जिसे उस इलाके के बहुत से लोग जानते हैं। उनका 20 साल का बेटा पहले कभी रिक्शा चलाकर घर खर्च में हाथ बटाता था, लेकिन अब अपनी रातें सड़कों पर भटकते हुए बिताता है। वो बताती हैं कि वह सो नहीं पाता और उसकी वजह से हम भी जागते रहते हैं। उसे सबसे ज्यादा इस बात की तकलीफ है कि वह कितना बदल गया। वह पूरे घर का गुजारा चलाता था, अब नशे ने उसे बर्बाद कर दिया। वो कहती है उसे सुधारने की बार बार कोशिशें भी नाकाम रही। यह लत छूटती ही नहीं। जैसे जैसे वह उसे दिन बाद दिन कमजोर होते देखती है, वह बस इतनी ही कहती है, उसे इस हाल में देखना बहुत तकलीफ देता है। मोहम्मद इकबाल जैसे बुजुर्गों को यह बदलाव पीढ़ियों का बदलाव लगता है। वह कहते हैं कि पहले हालात इतने बुरे कभी नहीं थे। आज उन्हें हर जगह नशा दिखता है। क्रिस्टल मैथ से लेकर गुटखा और तंबाकू तक पूरी पूरी पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि गैंगवार खत्म होने के बाद भी नशा बाजार में मौजूद कैसे है। एक नई चुनौती। तो लियारी में पहले गैंग कब्जे और हथियारों वाले झगड़े जैसी समस्याएं थी, लेकिन अब वह दौर अब काफी हद तक गुजर चुका है। लेकिन जिन लोगों ने वह दौर देखा, उनका कहना है कि आज की चुनौतियां ज्यादा पेचीदा हैं। इंस्पेक्टर मुनव्वर हुसैन ने चौधरी असलम की लियारी टास्क फोर्स में काम किया था। वो इस इलाके में बदलती नशे की लत के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं पहले अफीम मुख्य नशा हुआ करता था, लेकिन अब लोग आइस और क्रिस्टल मैथ का इस्तेमाल करते हैं। चूंकि नशे के बड़े अड्डों को खत्म कर दिया गया, इसलिए अब यह समस्या छोटे स्तर पर मौजूद है। पतका सुल्तान मंदरो कहते हैं कि किसी चीज का गायब हो जाना जब
उसका पूरी तरह से खत्म हो जाना नहीं होता है। वह समझाते हैं 2005 से 2013 तक लियारी ड्रग्स बेचने वालों के लिए एक जन्नत जैसा था, और जिस तरह आज पान के खोखे और स्टॉल मौजूद हैं, उसी तरह एक जमाने में नशीले पदार्थ भी खुलेआम बेचे जाते थे। अब उनकी बिक्री अलग अलग तरीकों से चोरी छुपे की जाती है। हाल के सालों में नशीले पदार्थ बेचते हुए महिलाओं को भी पकड़ा गया, ये पुलिस रिकॉर्ड में भी दर्ज है। बदलाव के संकेत तो आप देखते हैं कि चुनौतियों के बीच इस संकट से निपटने के प्रयास जारी हैं। लियारी में करीब 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और यहाँ 6 से 8 रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं, कुछ बड़े और कुछ छोटे हैं। ये ना केवल इस इलाके के लिए बल्कि आसपास के इलाकों के लोगों के लिए भी काम करते हैं। इनमें से एक बेंजी शहीद ANF मॉडल एडिक्शन ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है। इन एंटी नार्कोटिक्स फोर्स और सिंध सरकार की संयुक्त देखरेख में चलता है। 2010 में 100 बिस्तरों के साथ शुरू हुआ इस सेंटर पुरुषों, महिलाओं, युवाओं सभी का इलाज करता है। यहाँ के डॉक्टरों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में स्थिति में सुधार हुआ है, हालांकि चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। डॉक्टर मोहम्मद अली, जो इस केंद्र की शुरुआत से ही यहाँ सेवा दे रहे हैं, इस बदलाव के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि अब स्थिति में काफी सुधार हुआ है। पहले एक ही दिन में 50 से 60 मरीज आते थे, अब पूरे एक हफ्ते में सिर्फ 10 से 15 ही लाए जाते हैं। वह यह भी कहते हैं कि हालांकि सुधार साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि संकट पूरी तरह से खत्म हो गया। कहानी का बोझ, ये दशकों से लियारी को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंसा का पर्याय माना जाता रहा है। यहाँ के कई लोगों का मानना है कि धुरंधर द रिवेंज जैसी फिल्म हिंसा, कानून व्यवस्था की कमी वाली एक पुरानी छवि को ही और मजबूत करती है। अब्दुल सामी का परिवार यहाँ पीढ़ियों से रह रहा है, वो इस तरह की तस्वीर को सिरे से खारिज करते हैं। वो बताते हैं कि फिल्म में जो दिखाया गया कि आतंकवादी खुलेआम हथियार लेकर घूम रहे हैं, जैसे यहाँ सरकार का कोई राज ना हो, असल में ऐसा बिल्कुल नहीं था। यह कोई बिना कानून वाला जंगल नहीं था। वह कुछ लोग लियारी की एक बिल्कुल ही अलग पहचान की ओर इशारा करते हैं। सोशल एक्टिविस्ट दानिश सोमरो कहते हैं कि लियारी दुनिया भर में अपने खेलों के लिए मशहूर है और इसे मिनी ब्राजील भी कहा जाता है। लियारी की असली पहचान फुटबॉल है, ना कि धुरंधर जैसी फिल्में। फिर भी इसके पीछे एक ऐसी आलोचना छिपी है जो रिप्रेजेंटेशन को इकोनॉमिक्स में बदल देती है। सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद हासिम कहते हैं कि फिल्म धुरंधर 1 और 2 भारतीय है, पाकिस्तान विरोधी हम फिल्में वहां अच्छा कारोबार करती हैं, हमारे लिए ये महज कॉमेडी फिल्में हैं। असलियत यह है कि इन्होंने जोरदार कमाई की है, इसलिए जब इन्होंने लियारी के नाम पर इतना कुछ कमाया तो इन्हें हमें भी उसमें से कुछ हिस्सा देना चाहिए। हम उसके कुछ हिस्से के हकदार हैं। लियारी के रहने वाले मोहम्मद इरफान ने बेहद तीखे शब्दों में कहा कि जैसा फिल्म में लियारी को दिखाया गया वैसा लियारी हमारे लिए बनाकर दिखाओ। वह फिल्म में दिखाए गए ज्यादा साफ सुथरे और ज्यादा विकसित लियारी की ओर इशारा कर रहे थे। आज भी लियारी में रहने के लिए कोई आसान जगह नहीं है। यहाँ गरीबी बहुत ज्यादा है, बुनियादी ढांचा कमजोर है और जरूरी सेवाएं अक्सर भरोसे लायक नहीं होती हैं। अतीत की परछाइयां अब भी यहाँ मौजूद हैं, गैंग हिंसा से लेकर सालों की अनदेखी तक, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। लियारी गलत जानकारियों खुद को नए सिरे से गढ़ने की कोशिश कर रहे एक समुदाय के बीच उलझा हुआ है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है? और हमारी मूवियाँ देखिए उसी टॉपिक पर बनाई जाती हैं, और उसमें ये भी ध्यान रखा जाता है कि इससे सबसे ज़्यादा कमाई कैसे किया जा सके। समझ रहे हैं आप लोग? और बिना कमाई के लिए तो आजकल कोई मूवी बनाता नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं। बाकी आपको क्या समझ में आता है? अपना ये राय जरूर दिया करिएगा। धन्यवाद।